जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर दिन के लिए, आनंद से भरे समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य के लिए, जो प्रतिदिन हमारे साथ है, हमारा बोझ उठाता है और अपनी आशीषों में हमें निरंतर आगे ही आगे बढ़ाता है। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रतिदिन प्रभु हमारे जीवन में देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के संदेश में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना और कभी उससे मुलाकात नहीं की, और उसका सेवक जब बीमार पड़ा तो यीशु के पास दौड़कर भी नहीं गया, बल्कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजा कि वो उसके सेवक को अच्छा कर दे। और यीशु के साथ रहने वाले लोगों ने जब ये सुना कि फला सूबेदार ने अपने सेवक के लिए यीशु से प्रार्थना करने के लिए विनती भेजी है, तो यीशु से सिफारिश करने लगे, उसकी तारीफ करने के लगे। वो यहूदियों के लिए कैसा बड़ा एक मददगार है, उनके आराधनालय को बनवाया है उसने, और हमारी जाति से प्रेम करता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन उनके प्रति बड़ा प्रेम भावपूर्ण है, और न जाने क्या क्या मदद उससे यहूदियों को मिलती रही होगी, सबको मिलती रही होगी। इस बल पर उन्होंने सिफारिश की कि आप प्रभु जी उसके घर चलकर उसके सेवक को जरूर अच्छा कर दें। और यीशु ने इस सिफारिश को मान भी लिया, और यीशु उनके साथ चल पड़ा उस सूबेदार के घर की तरफ। और सूबेदार के पास पहले ही मैसेज पहुंच गया कि गुरु आपके सेवक को अच्छा करने के लिए यहीं चला आ रहा है। और वो सूबेदार एकदम से उसके प्रति, प्रभु यीशु के प्रति सम्मान से इतना भरा था, वो नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु उसके घर में आकर के ये कष्ट उठाए, या यहूदियों के प्रथा के अनुसार, जैसे दूसरे यहूदियों के गुरु लोग होते हैं, जो यहूदी रब्बी होते हैं, वो अन्य जातियों के घर नहीं जाते, क्योंकि वो सोचते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। वो केवल यहूदियों के, धर्मी यहूदियों के ही घर जाते हैं, पापियों के घर नहीं जाते हैं, और ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं जिनसे उन्हें अशुद्ध होने का खतरा होता है। यही सोचकर उसने यीशु को रोकना चाहा कि वो घर के अंदर न आवे। हालांकि कौन नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा महापुरुष, इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर न आए। हर कोई यही चाहेगा, वो चाह सकता था, उसके दिल की ख्वाहिश भी होगी, लेकिन समझदार था कि सारे यहूदी उसके साथ जो चल रहे हैं वो बाहर रुक जाएंगे, वो मेरे घर के अंदर तो नहीं आएंगे, क्योंकि धर्मी यहूदी अन्य जाति के घर नहीं घुसते हैं। फिर गुरु भी अगर घुसेगा तो लोग दूसरे क्या उसके बारे में सोचेंगे। मैं उसको इस परीक्षा में नहीं डालना चाहता कि वो एक अन्य जाति के घर के अंदर आए और मेरे सेवक को, वो बात सेवक की भी है, उसे चंगा करे। तो इस असमंजस से उसने यीशु को रोका। ये नहीं था कि वो यीशु को अपने घर के अंदर नहीं चाहता था, केवल ये कि गुरु का अपमान ना हो, गुरु मेरे घर में आकर अशुद्ध ना हो जाए, या और कोई उनकी सेरेमोनियल प्रॉब्लम उनके साथ ना हो, कोई संस्कारिक प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो यीशु को रोक रहा है। तो उसने तुरंत दूसरे सेवकों को भेजा और निवेदन किया कि आपको घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप तो यहीं से वचन कह दीजिए और मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो कहता है मैं भी दूसरे के अधीन हूं, मेरे हाथ में भी सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। मतलब वो अधिकार को समझने वाला है कि जैसे उसका वचन सुनकर एक सिपाही दौड़ पड़ता है अपनी ड्यूटी पर, और दूसरा सिपाही आकर ड्यूटी करने के लिए दौड़ा चला आता है। ये उसके वचन में अधिकार है। यीशु, आपके वचन में भी अधिकार है, आप तो वो वचन ही कह दें। ये भी नहीं कह रहा है कि किसी को भेज दें, किसी अन्य जाति विश्वासी को भेज दें जो मेरे घर में आ सकता है। पर अन्य जाति भी अगर यीशु का चेला बन गया तो ये भी डाउट है मैं वो हमारे घर में आएगा कि नहीं आएगा।
तो बहुत सारी कुछ सैद्धांतिक डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो वो सोच करके गुरु को अपने घर आने से रोक रहा है। यीशु को इस बात से दुख नहीं हुआ, ठोकर नहीं लगी। मैं तो उसका भला करना चाहता हूं, मैं तो उसके घर जाकर उसके सेवक को चंगा करना चाहता हूं, ये अच्छा आदमी मुझे आने से रोक रहा है, क्या सोचता है। लेकिन यीशु इस बात से आनंदित हुए, खुश हुए, और जिस बात को यीशु ने यहां चमकता हुआ देखा वो ये था, इस सूबेदार का विश्वास कैसा बड़ा है कि ऐसा जो भीड़ साथ में चल रही है, इनमें भी मुश्किल से किसी में देखने को मिलेगा जो उस सूबेदार ने दिखाया है कि आने की जरूरत नहीं, आप तो वहीं से वचन कह दें, मेरा सेवक यहां चंगा हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि धर्मशास्त्र को इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ईश्वर के वचन की सामर्थ कैसे काम करती है। परमेश्वर के सेवक लोग जिनको चंगाई के वरदान है या दूसरे वरदान है, उनके जीवन से ईश्वर कैसे काम करता है। जरूरी नहीं उन सबको हम अपने घरों में इकट्ठा करें। आजकल लोग यही चाहते हैं कि भाई पादरी साहब हमारे घर में आए, सर पे हाथ रखे और दुआ करे, घुटने टेक कर बीमार के बाजू में दुआ करे, पानी को हाथ में लेकर उसे दुआ करके दे। यह प्रॉब्लम पादरी के साथ नहीं है, यह प्रॉब्लम हमारे विश्वास की है। अगर हमारा विश्वास उस लहू बहने वाली स्त्री के जैसा नहीं है, इस सूबेदार के जैसा नहीं है, तो हम चाहे कितना भी हाथ रखें, लिपट लिपट के प्रार्थना करें, कोई सामर्थ उसके जीवन में काम करने वाली नहीं है। क्योंकि यीशु पर भी भीड़ गिरी पड़ती थी, लेकिन किसी में सामर्थ नहीं गई सिवाय उस स्त्री के जिसने विश्वास से यीशु को छुआ था। तो आज जरूरत इस बात की है, हमें अपना विश्वास यीशु पर इस तरह रखना है, यीशु जहां है वहीं से अपना वचन कह दे। परमेश्वर का सेवक जिसे वरदान है वो वहीं से प्रार्थना कर दे। हमारे जीवन में तब अवश्य आश्चर्य कर्म होंगे, परमेश्वर की आशीष आएगी, हमें छुटकारा मिलेगा। हाँ, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका सामना करना भी जरूरी है, शैतान की शक्ति। हमें प्रभु यीशु के नाम से उनका सामना करना पड़ता है, या उनके लिए अधिक उपवास और प्रार्थना भी करनी पड़ती है और उनका सामना भी करना पड़ता है, तब वो वहां से जाती हैं। तो फिर भी वो एक शैतान के छुटकारे की बात है। लेकिन जहां विश्वास से प्रार्थना की बात है, वहां हमारी भूमिका, हमारे विश्वास की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक पिता जिसने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई, उसको भी विश्वास की समस्या थी। उसने इस चीज को जब माना, प्रभु यीशु से कहा मेरे विश्वास का उपाय कर, उसके विश्वास का प्रभु यीशु ने उपाय किया। आज प्रभु हम सब के विश्वास का ऐसा उपाय करे कि हमारा विश्वास ऐसा जीवंत प्रभावशाली हो कि जैसा याकूब भी कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के, प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। ये धर्मी जन कौन है? ये वही है जिसका विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर को स्पर्श कर सकते हैं, उसकी सामर्थ को अपने जीवन के लिए ले सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जो भी आशीष हम मांगते हैं उसे पा सकते हैं। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो संपूर्ण सामर्थ के साथ आज भी वही कार्य करता है। हमारी सहायता करके हम विश्वास के साथ आपके हृदय तक पहुंच सकें प्रभु। जिस तरह इस सूबेदार ने आप पर विश्वास किया और यहां तक की चाहा कि आप जहां पर हैं वहीं से वचन भेज दें और उसका सेवक चंगा हो जाए, और वैसा हुआ। प्यारे यीशु, हमारे अंदर भी वही विश्वास पैदा हो कि हम जब प्रभु आप पर विश्वास करें, कार्य होते चले जाएं। हमारे विश्वास को प्रभु तो प्रभावशाली बना, हमारे जीवन को, हमारे धार्मिकता के जीवन को, हमारी राइचियसनेस को रिस्टोर कर परमेश्वर, कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हों, हमारे धर्मी जीवन
प्रभावशाली बने परमेश्वर, एलीशा के समान, एलिया के समान और आपके बड़े भक्तों के समान प्रभु जी हमारे जीवन भी ऐसे बने कि हम जो कुछ प्रभु आपसे मांगे हम अपने जीवन में पाएं। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।